देश भर में लगभग 86% राशन कार्ड अब पॉस मशीन से लिंक हो गए और कई तो बड़े प्रदेश में 99%, यूपी, एमपी, मेरे प्रांत बिहार में 95% है। बाकी प्रांतों में भी होगा, कुछ कांग्रेसी प्रांतों में भी होगा। अब दिल्ली की कहानी जरा सुनिए आप। दिल्ली में जनवरी 2018 में ई ऑथेंटिकेशन राशन कार्ड पर शुरू किया गया और आदेश जी और विदुरी जी 4 महीने में इसको रोक दिया गया अप्रैल 2018 में। इस 4 महीने में क्या हुआ? 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए दिल्ली में। मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय केजरीवाल जी, जनवरी 18 में आपने शुरू किया, अच्छा किया। 4 महीने में क्यों रोक दिया? क्या समस्या थी? समस्या यह थी कि 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़ लिए गए थे। तो राशन माफिया दिल्ली सरकार पर हावी हो गया, इसको रोको। आदेश जी, विदुड़ी जी, तर्क क्या दिया गया कि टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है। तो आपने 4 महीने में 79% ऑथेंटिकेशन कैसे कर लिया भाई, जो 4 महीना हुआ? और अगर टेक्नोलॉजी की समस्या थी तो आईटी विभाग में मुझसे आग्रह करते, भारत सरकार को लिखते। दिल्ली तो भारत की राजधानी है ना। मेघालय में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, नागालैंड में हो रहा है, अरुणाचल में हो रहा है, जो पहाड़ों में है, हिमाचल में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। यहां क्या परेशानी है आपको? और अगर टेक्नोलॉजी पर हुआ तो 1 महीने में ठीक हो जाता, शुरू कर देते। अप्रैल 2018 से आज तक आपने ऑथेंटिकेशन पॉस मशीन का दिल्ली के राशन कार्ड की राशन दुकानों में शुरू क्यों नहीं किया? यह दायित्व किसका है? केजरीवाल जी की सरकार का है। तो यह मेरा दूसरा सवाल है। अब मैं आता हूं होम डिलीवरी। यह होम डिलीवरी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा इसके अंदर जाइए तो इसमें स्कैम के कितने गोते लगेंगे वही समझ में आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। आप जब राशन कार्ड की दुकान पर लेते हैं तो वो मोहल्ले में है, घर के बगल में है, और उसका एक वैधानिक दायित्व इस कानून के अंतर्गत है। मतलब आपका विजिलेंस होगा, आपका इंस्पेक्शन होगा, आपका सोशल ऑडिट होगा, कितना माल आया, कितना गया, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे स्टेटमेंट में आपको मिलेगा यहां क्या क्या हुआ है। लेकिन अगर आप उठा के घर जाएंगे तो कहां का माल कहां जा रहा है कुछ मालूम होगा क्या? कितना माल बीच से गायब हो रहा है ये कुछ मालूम होगा क्या? मैंने जानने की कोशिश की कि भारतवर्ष में और कहीं हो रहा है क्या? कहा नहीं हो रहा है। सिर्फ एक हमको कहानी मालूम हुई कि संभवतः आंध्र प्रदेश में एक योजना चली कि वो ट्रांसपोर्ट से दुकान से उठाते हैं, पॉस मशीन ऑथेंटिकेशन करके, और घर पहुंचा करके जो बचता है उसको दुकान में वापस कर देते हैं, और कहीं कुछ नहीं है। मतलब फेयर प्राइस राशन शॉप की दुकान इसके केंद्र में है। यह कानून की आवश्यकता है ताकि भारत, और केजरीवाल जी पूछते हैं कि मोदी जी ना ये आपका अनाज है ना मेरा अनाज है। केजरीवाल जी, ये भारत की जनता का अनाज है जो भारत की जनता के पैसे से खरीदा गया है। तो ये ईमानदारी से बिके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिके, ये इसकी आवश्यकता है। अब आपको हम एक और रोचक इसमें जो बहुत पीड़ादायक है, और मैं अपने दोनों नेताओं को जरूर कहूंगा कि भारत सरकार की ओर से उनसे पूछा गया कि कृपया करके आप बताएंगे कि आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को क्या प्राथमिकता दी है। ये 10 फरवरी 2021 की चिट्ठी है, 10 फरवरी 2021 की।
जिसमें भारत सरकार ने आग्रह किया कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से, कृपया करके बताएं कि डायरेक्शन अंडर सेक्शन 38, इसमें भारत सरकार उनको निर्देश दे सकती है, ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 फॉर मेंटेनिंग डेटा ऑफ SC ST बेनिफिशियरी दिल्ली में। ठीक है, सुनिए आदेश जी, जवाब सुनिए। जवाब है दिल्ली प्रदेश का, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। क्या मतलब है इसका भाई? दिल्ली में आपके पास यह भी डाटा नहीं है कि कितने हमारे दलित समाज के, कितने हमारे वनवासी समाज के बंधु हैं यहां पर, और उनको आप राशन कार्ड में कितना सहयोग कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका? दिल्ली सरकार कैसे चल रही है? हम पार्टी की ओर से इसका जवाब जानना चाहते हैं। तो न तो आप टेक्नोलॉजी से ऑथेंटिकेशन कराएंगे, 4 लाख का जहां घपला पकड़ा गया तो फिर आप उसको रोक देंगे, भारत सरकार के निर्देश को नहीं मानेंगे, और आप ST SC की भी चिंता नहीं करते हैं, प्रवासी मजदूरों की भी चिंता नहीं करते हैं, और दिल्ली के गरीबों की पात्रता की भी चिंता नहीं करते हैं। तो एक कहावत है ना, आपका चाल चलन कैसा है, तब ना आगे आप कुछ काम करेंगे। तो मैं पूछूंगा, केजरीवाल जी, मैंने आपसे क्रमबद्ध आपका चाल चलन रखा है, तो अगर ये आपका चाल चलन है तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि हम घर घर अनाज पहुंचाएंगे? ये हम सवाल उठाना चाहते हैं। तो आप कानून तोड़ना चाहते हैं, आप दिल्ली के गरीब जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, और खरीद की भारत सरकार ने, पैसा खर्चा किया भारत सरकार ने, कानून के मुताबिक राशन के माध्यम से उसको भेजना है। तो केजरीवाल जी, अगर आपको इतनी ही रुचि है तो आप अपना एक अलग स्कीम बनाकर आइए भारत सरकार के पास, हम सस्ते में अनाज आपको देने की कोशिश करेंगे। और ऐसी बात नहीं है, ये देखिए, भारत सरकार की ओर से उनको 3 साल में इतनी चिट्ठियां लिखी गई हैं, ये सब मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, आपको विस्तार से बता नहीं रहा हूं। तो अपना स्कीम आप दे दीजिए कि भाई हम प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के अंतर्गत जो अनाज आता है उसको हम नहीं छुएंगे, अलग से हमारा हृदय बहुत बड़ा है, हम खर्चा करेंगे उसके लिए, हमारी ये योजना है, आप ओके कर दीजिए। तो ये हैं बड़े सवाल, और इसका एक पॉलिटिकल निष्कर्ष क्या है? कोई भी विषय लो, भारत सरकार काम नहीं करने देती। और ये जो मैंने शुरू किया था, मोहल्ला क्लिनिक पर कितना विज्ञापन खर्चा हुआ, कुछ हिसाब पूछा है आपने? कहां गया मोहल्ला क्लिनिक? गरीब आदमी परेशान था। ऑक्सीजन भारत सरकार नहीं देती, बाद में सच्चाई सामने ही, ऑक्सीजन का ऑडिट कराइए, दवाई का वही हाल हुआ, मैंने विस्तार से आपको बताया। तो हर काम भारत सरकार, हम कुछ नहीं करेंगे, हम टीवी में सिर्फ बयान देंगे। ये है बड़े सवाल। इसलिए मुझे लगा कि आज ये सारे विषय कानून, फैक्ट के मुताबिक मैं आप सबों के सामने बाकायदे विस्तार से रख दूं, ताकि आज ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये सच्चाई आनी बहुत जरूरी है। हम फिर विनम्रता से आग्रह करना चाहते हैं, दिल्ली की जनता, उनकी पीड़ा हमारे दिल में है, केंद्र सरकार और हमारी प्रदेश की राष्ट्रीय और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के दिल में है। उनके अन्न की पीड़ा का समाधान निकले, ये हम, और आज हम भेज रहे हैं। हम दिल्ली में काफी बड़ी संख्या में, मैं आपको बता दूं, भारत सरकार 37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने भेजती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, 37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने भेजती है, जिसकी सब्सिडी है
1163 रुपए, 1163, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हम बेचते हैं। तो दिल्ली का हित हमारा है, वो चलेगा। लेकिन सवाल है कि ये जो नई कहानी रची जा रही है, ये दिखावे के लिए है और इस स्कैम को प्रमोट करने के लिए। और ये मैं अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हिसाब कहां से रखोगे भाई? अनाज तो आपके पास है नहीं, आपने अनाज की कोई योजना लाई नहीं। भारत सरकार जो देती है उसी को आप लेबल लगाओ। हमको लेबल से चिंता नहीं है, मोदी जी का लेबल हो या केजरीवाल का लेबल हो। हमें ईमानदारी की चिंता है, हमें प्रामाणिकता की चिंता है, हमें गरीबों के पास अनाज पहुंचे इसकी चिंता है। तो आप कहां से उठाओगे, कैसे पहुंचाओगे भाई? कुछ पता ही नहीं रहेगा ना। तो जैसे राशन माफिया ने 4 लाख फेक राशन कार्ड के पकड़े जाने के बाद उनकी आपके ऊपर पकड़ इतनी है, आपकी सरकार के ऊपर, कि उस कार्यक्रम को ही स्थगित करा दिया जो पूरे देश में चल रहा है। तो इसमें घपला नहीं हो, इसका कारण क्या है? केंद्र सरकार के एक बहुत सीनियर मंत्री जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उन्होंने दिल्ली में राशन की योजना को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी को खूब गाली गलौज की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आजकल केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास केवल एक काम रह गया है। वो दिन में एक समय मीडिया पे आते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को गाली गलौज देने लगते हैं। काम की बात कोई नहीं करते, राष्ट्र के निर्माण की कोई बात नहीं करते, देश के लोगों की बात नहीं करते। बस अरविंद केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री जी, केंद्र सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया में आते हैं। एक ही काम रह गया उन लोगों के पास में कि बस सुबह से शाम तक केवल और केवल राजनीतिक विरोधी जो पार्टियां हैं उनको गाली गुफ्तार करते रहो, उनकी सरकार को। सुबह से शाम तक किसी दिन आएंगे तो वेस्ट बंगाल की सरकार को गाली देने लगेंगे, किसी दिन केंद्र सरकार के कोई मंत्री आएंगे तो झारखंड की सरकार को गाली देने लगेंगे, किसी दिन केंद्र सरकार के कोई मंत्री आएंगे तो महाराष्ट्र की सरकार को गाली देने लगेंगे। आजकल केंद्र सरकार के पास में राज्य सरकारों को गाली गुफ्तार करने के अलावा कोई काम नहीं बचा है क्या? जब देखो आप आते हो टीवी में बैठते हो और किसी एक राज्य सरकार के खिलाफ मुंह खोल के गालियां देने लगते हो। और कोई काम नहीं है क्या? और कोई काम कर ही नहीं रही केंद्र सरकार क्या आजकल? मैं देख रहा था वो, और ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोज यही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे वो भी यही गाली गुफ्तार में उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे वो भी उसी तरह की गाली गुफ्तार का इस्तेमाल करेंगे। कभी कहेंगे कि साहब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई। अरे ऑक्सीजन का पूरा मैसअप किसने किया? केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का मैसअप किया। आप ठीक कर लेते समय रहते। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तब जाके आपने ऑक्सीजन सुधारी, पहले सुधार लेते। अब राज्य सरकार को गाली देने लग रहे हो। पूरे देश के सारे 1.5 करोड़ बच्चे कहते रहे साहब परीक्षा कैंसिल कर दो, परीक्षा कैंसिल कर दो। केंद्र सरकार के बीजेपी के लोग आके कहते रहे राज्य सरकारें गलत कर रही हैं, राज्य सरकारें गलत कर रही हैं। फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और देश भर के बच्चों ने आवाज लगाई, फिर कह रहे अच्छा परीक्षा भी कैंसिल कर देते। वैक्सीन के लिए सारी राज्य सरकारें कहती नहीं साहब वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, आप इंटरनेशनल लेवल पे खरीद लो। राज्य सरकारों की नहीं सुनी, राज्य सरकारों को गाली देते रहे। राज्य सरकारें ये कर रही हैं, राज्य सरकारें वो कर रही हैं। कभी ममता जी को गाली देना, कभी केजरीवाल जी को गाली देना, कभी झारखंड के मुख्यमंत्री को गाली देना, कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को गाली देना। केंद्र सरकार केवल यही करती रही। फिर सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई, उसके बाद फिर बोले आके कहने लगे जी हम तो वैक्सीन भी दे रहे हैं। तो आजकल केंद्र सरकार के मंत्री केवल और केवल, केंद्र की पूरी केंद्र सरकार केवल और केवल ये 3-4 राज्यों के विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गाली गुफ्तार देने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। बाकी जो काम करना है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगानी सुननी पड़ती है, उसके बाद में वो काम कर रही है। वहां वो काम सुप्रीम कोर्ट को करवाना पड़ रहा है आपको लताड़ लगा लगा के। मैं जो दिन भर ये गाली गुफ्तार का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, आज केंद्रीय मंत्री ने भी किया, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे संस्कार मुझे गाली देना नहीं सिखाते। वो उनके संस्कार हैं, वो जाने। पर
ये जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे वो ऑक्सीजन का मसला हो या राशन का मसला हो, परीक्षा का मसला हो या वैक्सीन का मसला हो, कुल मिला के सब में एक कॉमन फैक्टर है और वो है केंद्र सरकार की विफलता। केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही, उसके बाद में फिर आके सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, फिर आपने वो काम किए। अब राशन पे भी ले लीजिए, राशन पे अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ एक चीज कही कि भाई अगर पिज्जा फोन करने पे लोगों के घर आ सकता है, अगर 21वीं सदी में पिज्जा की, फ्रिज की, कपड़ों की, खाने की डिलीवरी घर पे हो सकती है, तो गरीब आदमी के राशन की डिलीवरी घर पे क्यों नहीं हो सकती? अगर कोई अमीर आदमी, कोई सक्षम आदमी फोन करके अपने घर पे पिज्जा घर पे डिलीवर करा सकता है, तो सरकार गरीब लोगों का राशन उनके घर पे क्यों नहीं पहुंचा सकती? यही तो कहा अरविंद केजरीवाल जी ने। आज केंद्रीय मंत्री जी आके एकदम गाली गुफ्तार करने लगे, ये तो ऐसे हो हैं, वैसे हैं, इतने करप्ट हैं। अरे सर जी, अगर 21वीं सदी में कोई मुख्यमंत्री बैठ के, आईआईटी से पढ़ा हुआ एक मुख्यमंत्री बैठ के ये सोच रहा है कि गरीब लोगों के घर राशन डोर स्टेप डिलीवरी पे, उनके दरवाजे पे सरकार लेके चली जाए, तो इसमें गलत क्या सोच रहा है? उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे, आके कहने लगेंगे कि ये सब ऐसे हैं, वो सब वैसे हैं, ये खराब, वो खराब, ये जो भी गाली गुफ्तार में शब्द यूज करते हैं लोग। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इसमें टांग क्यों अड़ाते हैं? आपको प्रॉब्लम क्यों है इसमें? ये बताएं साफ साफ कि अगर पिज्जा घर पहुंच सकता है तो गरीब आदमी का राशन क्यों नहीं घर पहुंच सकता? और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश के लोग अब तंग आ चुके हैं। देश के लोग ऐसी केंद्र सरकार से तंग आ चुके हैं जो रोज टीवी पे बैठ के केवल और केवल राज्य सरकारों को गालियां देने का काम करती है। देश के लोगों ने एक सरकार चुनी थी, उन्होंने सोचा था बीजेपी का मतलब होगा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज सिद्ध हो गया है कि बीजेपी का मतलब है भारतीय झगड़ा पार्टी। केवल और केवल राज्य सरकारों से झगड़ा करती है, उनके काम में टांग अड़ाती है। यह तो पुण्य का काम था ना। गरीब लोगों के घर अगर सरकार राशन पहुंचा देगी तो पुण्य मिलना चाहिए। केंद्र सरकार गाली देती है। राष्ट्र निर्माण के जितने भी काम कोई राज्य सरकार करना चाहती है, उसमें आके केंद्र सरकार टांग अड़ाती है और उसके बाद गाली देना शुरू करती है। मैं केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बनके रहिए, भारतीय झगड़ा पार्टी मत बनिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना चाहिए, ना कि बीजेपी की सरकार का मतलब केंद्र में भारतीय झगड़ा पार्टी की सरकार बना रखी है आपने। ये भारतीय झगड़ा पार्टी की सरकार बंद करिए। जनता आज ऐसी सरकार चाहती है जो राज्यों के साथ मिलकर काम करे, राज्यों को गाली गुफ्तार देने का ही काम ना करे। राष्ट्र निर्माण के काम में राज्य सरकारें अहम पार्टनर होती हैं। राज्य सरकारों के काम में टांग अड़ाने से और फिर टीवी पर बैठ के उनको गाली गुफ्तार देने से राष्ट्र निर्माण नहीं होता है। राष्ट्र निर्माण होता है कि अगर राष्ट्र की कोई योजना किसी राज्य के पास में है तो केंद्र सरकार उसको सहयोग करे। राज्य के लोगों के लिए, देश के लोगों के भले के लिए अगर कोई सरकार कोई योजना लेके आ रही है तो केंद्र सरकार उसमें सहयोग करे। टीवी पे बैठ के उसको गाली गुफ्तार करने के लिए ना बैठ जाए, उसमें टांग अड़ाने के लिए ना बैठ जाए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिलकर काम करें। असली राष्ट्र निर्माण तभी होगा जब राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगे। भारतीय झगड़ा पार्टी आपका अगर नाम है तो बहुत बढ़िया, फिर तो आपको मुबारक हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।